स्टूडेंट्स, यदि पैरा जंबल के सवाल को चुटकियों में हल करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा कि आप हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और ढूंढें कि क्या उनमें कोई ऐसा शब्द है जो उसे क्रमबद्ध फर्स्ट सेंटेंस होने से रोकता है। हमेशा सवाल करें, व्हाई, when, how, who। यदि उस सेंटेंस में ऐसा कोई भी रुकावट, जैसे कोई कंजंक्शन, कोई कनेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी ऐसा हिस्सा जैसे नाउन, प्रोनाउन, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स, मैं SBI PO मेंस 2026 को टारगेट करते हुए आज पैरा जंबल के एक क्वेश्चन को, एक पैसेज को लेकर आया हूं ताकि आपको समझा सकूं कि कैसे आप आसानी से सही क्रम का चुनाव कर सकें और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का हल, सटीक ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकें। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर ए है, academic researchers have repeatedly confirmed that professionals often contradict their own prior judgments when given the same data on different occasions। यहां सवाल उठता है कि आखिर रिसर्चर्स को कंफर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, वाई। इसका मतलब यहां एक सवाल उठ खड़ा हो रहा है, अतः नंबर ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी को देखिए, द प्रिवेलेंस ऑफ नॉइज हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन सेवरल स्टडीज। स्टडीज रेफर कर रहा है रिसर्चेस को, प्लस टॉपिक मिल गया कि प्रिवेलेंस ऑफ नॉइज हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन सेवरल स्टडीज। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है और ये कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ जो रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा उसका पहला सेंटेंस हो जा रहा है। मार्क कर लें। तो नंबर ए आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ, नंबर बी आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले बारी आई बी की। अब बी को ध्यान से फिर पढ़ें। द प्रीवैलेंस ऑफ नॉइज हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन सेवरल स्टडीज। जब सेवरल स्टडीज हुआ तो फिर ऊपर ए में आ जाइए, एकेडमिक रिसर्चर्स हैव रिपीटेडली कंफर्म्ड दैट प्रोफेशनल्स ऑफन कंट्राडिक्ट देयर ओन प्रायर जजमेंट्स व्हेन गिवन द सेम डाटा ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। यानी बी के बाद नंबर ए सेकेंड सेंटेंस बन गया। अब थर्ड सेंटेंस के लिए हम लोग आगे बढ़ें। सी फॉर इंस्टेंस, नंबर ए में आपको मिला, एकेडमिक रिसर्चर्स हैव रिपीटेडली कंफर्म्ड दैट प्रोफेशनल्स ऑफन कंट्राडिक्ट करते हैं देयर ओन प्रायर जजमेंट्स व्हेन गिवन द सेम डाटा ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। अब उदाहरण की बात आ रही है, एक्सप्लेन करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, यानी नंबर सी क्लियरली आपका थर्ड सेंटेंस बन गया। फॉर इंस्टेंस, व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स were asked on 2 separate days to estimate the completion time for a given task, the hours they projected differed by 71% on average। अब हमें चौथे सेंटेंस को पकड़ना, चूंकि तीसरे में इंस्टेंस आया। तो नंबर डी को देखते हैं, जजमेंट सीरियली ही पढ़ेंगे, रैंडमली कभी नहीं पढ़ेंगे। नंबर डी कह रहा है कि जजमेंट्स मेड बाय डिफरेंट पीपल। अब यहां डिफरेंट पीपल अचानक कैसे, हाउ, कैसे कूद पड़ा, आर इवन मोर लाइकली टू डाइवर्ज। यानी नंबर डी चौथे पायदान पर नहीं आ रहा है।
नंबर ई को पढ़े। व्हेन पैथोलॉजिस्ट मेड टू असेसमेंट्स, अब गौर से देखिए सी थर्ड सेंटेंस इंस्टेंस की बात हो रही है, उसी को कंटिन्यू कर रहा है नंबर ई। व्हेन पैथोलॉजिस्ट made two assessments of the severity of biopsy results. The correlation between their ratings was only 0.61 out of a perfect 1.0, indicating that they made inconsistent diagnosis quite frequently. चलिए नंबर ई कंटिन्यूएशन है नंबर सी का, तो फोर्थ सेंटेंस आपका बन गया नंबर ई। अब सिर्फ दो को सिलेक्ट करना है कि कौन पहले कौन उसके बाद होगा। अब सीधे एफ पर आते हैं। ई के बाद इसकी बारी आती है या नहीं। रिसर्च हैज कंफर्म्ड दैट इन मेनी टास्क एक्सपर्ट्स डिसीजंस आर हाईली वेरिएबल। ये कंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब ये लास्ट सेंटेंस नहीं होगा, लास्ट बट वन के जगह पर, इसका मतलब ये लास्ट सेंटेंस ही होगा। नंबर एफ कंक्लूजन है, तो लास्ट बट वन के जगह पर यानी 5वें नंबर पर आपकी बारी है डी की, क्योंकि जजमेंट्स मेड बाय डिफरेंट पीपल आर इवन मोर लाइकली टू डाइवर्ज, और डाइवर्जेंस हम लोग देख भी रहे हैं, तो ये आपका डी हो गया फिफ्थ सेंटेंस, और तब कंक्लूजन हो गया नंबर एफ। लास्ट सेंटेंस आपका नंबर एफ हुआ। रिसर्च हैज कंफर्म्ड दैट इन मेनी टास्क्स एक्सपर्ट्स डिसीजंस आर हाईली वेरिएबल। करेक्ट ऑर्डर जो आपका हुआ रीअरेंजमेंट का वो निकल गया, BAC EDF। फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया नंबर बी। द प्रीवेलेंस ऑफ नॉइज हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन सेवरल स्टडीज। सेकेंड हुआ नंबर ए। Academic researchers have repeatedly confirmed that professionals often contradict their own prior judgments when given the same data on different occasions. थर्ड नंबर आया नंबर सी। फॉर इंस्टेंस उदाहरण दिया जा रहा है, when software developers were asked on 2 separate days to estimate the completion time for a given task, the hours they projected differed by 71% on average. फोर्थ नंबर पे आपका आ गया नंबर ई। when पैथोलॉजिस्ट, ये भी इंस्टेंस का कंटिन्यूएशन है, when pathologists made 2 assessments of the severity of biopsy results, the correlation between their ratings was only 0.61 out of a perfect 1.0, indicating that they made inconsistent diagnosis quite frequently. तब उसके बाद बारी आई नंबर डी 5वें नंबर पर। जजमेंट्स मेड बाय डिफरेंट पीपल, अदर पीपल की बात हो रही है। Different people are even more likely to diverge, and then concluding one is number F. Research has confirmed that in many tasks experts' decisions are highly variable. Contextually meaningful paragraph rearrangement के बाद आपका बना, और दिए गए सेंटेंसेस को सजाने का क्रम हुआ BACEDF। अब सवाल पूछे जाएंगे, which of the following is the third sentence? तो थर्ड सेंटेंस देखिए आपका सी हुआ, जवाब में मार्क कर दें आप। थर्ड आपका सी, जिस ऑप्शन पर है उसे मार्क कर लें। सेकंड क्वेश्चन होगा, which of the following is the last sentence after the rearrangement? तो लास्ट सेंटेंस आपका हुआ नंबर एफ। ये जिस भी ऑप्शन में ए बी सी डी ई जिसमें भी मिले उसको मार्क कर दें। थर्ड क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट? तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आपका बी है, नंबर बी आया, उसे मार्क कर लें।
फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस। देखिए फोर्थ सेंटेंस आपका नंबर ई है, इसे आप आंसर ऑप्शंस में जहां भी मिले ई मार्क कर ले। और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। सेकेंड सेंटेंस आपका ए है, इसे मार्क कर ले। चुटकियों में हल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय video.